सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो। और लास्ट के कुछ वीडियोस में अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। जैसे इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम that are there, like international system, Indian system. Thereafter I taught you guys regarding uh, different types of numbers like whole number, rational number, irrational number, even number, odd number. I also taught you guys about Roman numbers कि Roman numbers कैसा number होता है। तो we have come quite a far। आज हम लोग नंबर फॉर्मेशन सीखेंगे कि नंबर फॉर्मेशन भी एक टॉपिक है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा कैसा, पहले तो वो देख लेते हैं कि क्या पूछेगा नंबर फॉर्मेशन में। तो यूजुअली वी विल बी गिवन अ फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर्स हम लोग को दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से आई एम गिवन दिस 3 1 7 and 2। लेट अस से दिस नंबर इज गिवन टू मी एंड क्वेश्चन सेटर हमसे पूछेगा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो बट इसी लाइंस पे होगा। द क्वेश्चंस विल बी ऑन दीज लाइंस ओनली कि tell me what is the greatest number that you can form with these four digits, tell me what is the smallest number that you can form with these digits, tell me the what is the greatest even number that you can form with this one, and odd as well, and similar kind of questions। मतलब कि चार नंबर दिया रहेगा, मेरे से पूछ सकता है कि सबसे बड़ा संख्या क्या बना सकते हो, सबसे छोटा संख्या क्या बना सकते हो, सबसे बड़ा इवन संख्या क्या बना सकते हो, सबसे बड़ा ऑड संख्या क्या बना सकते हो, सबसे बड़ा सबसे छोटा इवन नंबर क्या बना सकते हो, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या बना सकते हो। यही चार पांच टाइप का क्वेश्चन होता है जो हमको इसमें सॉल्व करना होता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि उन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आज पहले हम लोग, आज नहीं आज करेंगे उसको, बट उससे पहले थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं कि एक डिजिट से लेकर 9 डिजिट तक का स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैसा होता है। तो चूंकि ये बोर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इस कारण आई हैव चेंज द कलर टू येलो। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, तो हम 9 लिखेंगे। क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं है ग्रेटेस्ट? अगर हम देखें तो 9 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 10। तो 10 एक डिजिट का नहीं, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए मेरा 9 जो है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। तो वैसे ही 2 डिजिट भी 99 होगा, 3 डिजिट 3 9, 4 डिजिट 4 9 5 9, ऐसे ऐसे करते हुए अगर 9 डिजिट का कहें तो 9 9। ठीक है, तो ये तो आसान है, ये आप लोग को पता भी होगा। वैसे ही अगर हमसे कोई कहे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का है, किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का है, तो पहले तो 1 लिख देंगे और जितने डिजिट का कहे उससे एक कम जीरो डालेंगे। ओके, जैसे कि मेरे से कह दे कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, तो फर्स्ट विल राइट 1 एंड वी विल राइट 1 लेस जीरो देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो हमसे 5 डिजिट का पूछा है, तो हाउ मेनी जीरोस वी विल प्लेस 4 जीरोस। तो 1 2 3 4, दिस विल बी व्हाट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट समझ गए। अभी एक और बात, यहाँ एक नंबर आपको 1 दिख रहा है, तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 1 डिजिट का। बट कुछ लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्यों, जीरो भी तो है, जीरो तो 1 से छोटा है, तो जीरो क्यों नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर, 1 ही क्यों है। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचिए, ऐसा क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग में। तो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग यू गाइस ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, वहां पे हम देखे थे कि ऐसा ही था एक क्वेश्चन के स्मॉलेस्ट व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देन आई टोल्ड यू गाइस दैट व्हेनेवर वन आस्क्स यू रिगार्डिंग what is the smallest even number, you should answer it very frankly, that is 2, not 0। why not 0, आप वहां जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में हम क्यों बताए थे कि 0 नहीं बोलेंगे वहां पे। ठीक है, चलो, तो वैसा ही कुछ रीजनिंग यहाँ भी है। क्यों हम 0 को नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 0 स्मॉलेस्ट हम कह दिए, तो -1 भी तो है, वी हैव -1 एज वेल। अभी जस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे, तो -1 क्यों नहीं है स्मॉलेस्ट। इसी कारण वेन एवर वी आर बीइंग आस्क्ड द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट नंबर्स, हम खुद को कहाँ लिमिट करते हैं, नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, जब भी हमसे कभी स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट का बात हो रहा हो, तो हम किस नंबर्स को सिर्फ देखते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। कैसे नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, जो कहाँ तक जाता है, इनफिनिटी तक जाता है। आई होप क्लियर है कि क्यों 0 नहीं हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर 1 हुआ। चलो, अभी क्या है कि ये तो देख लिए स्मॉलेस्ट सारा। अब जैसा क्वेश्चन हम कह रहे थे कि पूछेगा 4 नंबर दे देगा, 5 नंबर दे देगा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो
यहाँ पे वैसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी एक एक करके हम तो सॉल्व करेंगे ही, बट आपको भी इसको सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, यू विल गेट मोर हैंग एंड फील ऑफ दिस टॉपिक। तो देखिए पहला नंबर कह रहा है यू आर बीइंग गिवन दिस 4 डिजिट्स 6, 0, 5 एंड 1 और आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो एक ही रूल ऑफ थंब चलता है ग्रेटेस्ट नंबर लिखने में कि फर्स्ट यू विल राइट द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ दीज 4 डिजिट्स। तो सबसे बड़ा नंबर आउट ऑफ दीज 4 डिजिट्स इज 6, सेकंड ग्रेटेस्ट इज 5, थर्ड ग्रेटेस्ट इज 1 एंड द least greatest or the smallest is 650. So finally the answer that we can get from this using these digits, the greatest number that we can form is 6510. Now going to the second one, यहाँ पे the smallest, sorry, the greatest number is 7. After that we have 3 2s and then 2. So the greatest number using these digits is 7, 3, 3 and 2. ये वाला आप solve करें इसको। तो greatest number 9 है, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 3। यहाँ पे greatest 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। फाइनली यहाँ 8, फिर 5, यहाँ 4 और यहाँ 0। आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। इफ आई हैव, पार्डन मी एंड प्लीज डू सॉल्व अलोंग विथ मी, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हो गया, अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर पे। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर्स को देखें, अगर इन्हीं 4 डिजिट से, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम यहां देखें ये 4 डिजिट है मेरे पास 6, 0, 5 और 1। तो जैसा लॉजिकली यहां सोचे थे हम कि सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जब स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं तो हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर को लिखना चाहिए, तो यहाँ 0 है, फिर उससे बड़ा तो 1 लिखेंगे, उससे बड़ा तो 5 और उससे बड़ा तो 6 और ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ना। बट नहीं, ये गलत है। एक मिनट, ये क्या है, गलत है। अभी क्यों गलत है वो देखते हैं। Why is this playing with me? Yes. गलत क्यों है सो देखिए, जब भी कोई नंबर है, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है 0156, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? इज इट इवन अ 4 डिजिट नंबर? नहीं है, ये तो नंबर 3 डिजिट का है। कैसे? तो देखिए, लेट अस से हम लिखते हैं 2 और उसके पीछे आई राइट 1 2 3 4 5, हम 5 0 इसके लेफ्ट में लगा देते हैं। तो क्या इससे ये 5 डिजिट का नंबर बन जाता है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो एक ही डिजिट का नंबर है, ये 5 कैसे हो गया, ये तो सिर्फ 2 ही है। इसी कारण दिस इज द रीजन दैट 0156 इज एक्चुअली नथिंग बट 156 एंड इट इज अ 3 डिजिट नंबर, नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तो हम लोग को 3 डिजिट नहीं बताना था, 4 डिजिट बताना था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो ज्यादा अप्रोच में चेंज नहीं होगा, अभी भी सॉल्व वैसे ही करेंगे, लेकिन 0 ना लिख के 0 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो लिखेंगे, तो 1 है, और उसके जस्ट बाद 0 डाल देंगे, फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 6। इस वाले में 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 3 3 7 हो जाएगा। ये वाला आप सब कर लेंगे, 3 4 8 9 होगा। अगेन यहाँ 0 दिख रहा है तो पहले 1 फिर 0 फिर 2 और ये फिर 3। यहाँ अगेन 0 दिख रहा है तो उससे जस्ट बड़ा 4 फिर 0 फिर 5 और फिर 8। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी तक हम लोग वी हैव सीन कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। उसके बाद आई सॉल्व दीज 4-5 क्वेश्चंस। आज का वीडियो नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग क्योंकि मेरे पास ज्यादा कंटेंट है नहीं देने को। तो सीधे अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस आई हैव कल्मिनेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, 5 डिजिट का लिखना, तो 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट तो एक तो 1 डाल देंगे एंड 4 एक्स्ट्रा जीरोस, और 5 ही डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी लिखना है, तो 5 9। क्या करना है इनको, ऐड 9 9 9 9 एंड 10, कॉमा 109 999 109 999। ओके, वन मोर थिंग, थोड़ा रिकैप भी हो जाए। फर्स्ट वीडियो में हम आपको सिखा चुके हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमास डालते हैं। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर कॉमा 2 डिजिट के बाद। आई हैव डन मोर देन इनफ डिस्कशन ऑन दिस, तो अगर आप ये भूल चुके हैं, गो वॉच द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट। Okay, moving to the next question. I hope you are solving with me. Let me remove this. Yeah, preceding. Okay, 2 वर्ड होता है, पहले तो ये वर्ड्स देख लेते हैं। एक होता है preceding
PRECEDING प्रीसीडिंग, और एक होता है सक्सीडिंग. लेट मी सी द स्पेलिंग ऑफ इट. SUCCE, ओके, SUCCEDING, सक्सीडिंग. ये दो वर्ड्स है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग. जब भी प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग मीन्स समथिंग विच हैज कम जस्ट बिफोर. तो जैसे इफ आई हैव दिस नंबर 3, which number comes just before it? 2. And when I tell you what is the succeeding means what number comes just after. So what comes after 3? 4. So if I ask you, wait, if I ask you that write the preceding and succeeding number of, write me the preceding and succeeding number for this given number 100. तो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा, इससे जस्ट एक कम 99 एंड द सक्सीडिंग विल बी 101. ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. प्रीसीडिंग नंबर बताना है इसका, इससे एक पहले, तो 34783, ठीक है. व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर हुज 10th डिजिट इज 5. अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमको बताना है जो जिसके 10th डिजिट पे क्या हो, 5 हो. तो दिस इज 1st डिजिट, दिस इज 10th एंड दिस इज 100th. 10th डिजिट पे वी वांट 5, तो 5 यहाँ प्लेस हो जाएगा. उसके बाद लार्जेस्ट है तो 9 तो होगा ही. यहाँ पे वी वांट व्हाट, इवन नंबर, वी वांट एन इवन नंबर. तो इवन नंबर डालना है. व्हाट आर द इवन नंबर्स दैट वी हैव, 0, 2, 4, 6 एंड 8. नाउ इस नंबर को क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है. ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 8. फाइनली द आंसर विल बी 9, 5 एंड 8. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here the question says find the largest odd number that can be found with these numbers. So let us write the numbers first, 1, 7, 3, 0 and 9. Now ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अप्रोच एक बार सिखाएंगे. ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आगे इवन नंबर के लिए भी मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन हम आपको खुद से करने के लिए दे देंगे. जब भी लार्जेस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे तो हम और उसके बाद ऑड लिखे या इवन लिखे, उस पर ध्यान नहीं देना है. पहले जो ये गिवन नंबर है इससे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जो पूछ रहा है वैसा नंबर बना दो. तो इट इज आस्किंग अस टू फॉर्म द लार्जेस्ट वन. तो लार्जेस्ट नंबर वी कैन राइट इज 97310. ठीक है. अभी क्या पूछ रहा था मेरे से, वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट व्हाट, ऑड नंबर. व्हाट नंबर, ऑड नंबर. अभी चेक करते हैं क्या ये ऑड नंबर है. तो वी कैन क्लियरली से कि अभी तो ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि एंड में इसके क्या है, 0 है. तो ऑड कैसे बनाएंगे, तो इसका एक ही अप्रोच है कि इसके जस्ट पहले देखेंगे क्या यहाँ पे एक ऑड नंबर मिल रहा है क्या, यहाँ तो मिल रहा है. तो बस इन दोनों का पोजीशन चेंज कर देंगे. इस बात को काफी गौर से सुनेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर रहता 2, 3, 1, 2, 4, 6. अभी अगर इसको बनाना होता ऑड, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये लार्जेस्ट नंबर है, ये है नहीं बट मान लेते हैं कि ये लार्जेस्ट नंबर है. तो यहाँ पे अगर इसको ऑड बनाना है तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ जाके मिला. तो जब रिप्लेस करेंगे दोनों नंबर्स को तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये बाकी दोनों रिप्लेस नहीं होगा. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. इन दोनों डिजिट्स के प्लेस को बस इंटरचेंज कर देंगे और मेरा ये आंसर आ जाएगा. जो भी आंसर ऐसा है 97301 वही सही है और यहाँ पे ये दिख रहा है. If you have not got this, please rewatch this. You will get to understand. Even after that, if you don't get, please ask me in the comments. I will try to answer. Next question says, what is the succeeding odd number? Be very conscious. Whenever odd and even are asked, be very, very cautious. So we are asked the succeeding odd number. So the number given is 74657 और इसके बाद ऑड चाहिए हमको. तो एक ऐड करेंगे तो ये तो इवन मिलेगा ना, +1 करेंगे तो ये इवन मिल जाएगा, एक और +1 करेंगे तभी ऑड मिलेगा. तो जब भी एक ऑड नंबर दिया हो और उसके बाद हमको फिर से एक ऑड नंबर पूछ रहा हो तो उसमें +2 करते हैं. वैसे ही अगर कोई एक इवन नंबर दिया हुआ है, फिर एक इवन नंबर ही पूछ रहा है तो उसमें फिर से हम 2 ऐड करते हैं. ठीक है. क्यों करते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो करके देख लीजिए, समझ में आएगा क्यों करते हैं. नहीं समझ में आ रहा है, आ तो जाएगा ही आई होप. तो इसमें 2 जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो ये हो गया आंसर मेरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद दिस नंबर्स.
very easy question. We have to form the, in this question first we will form the largest and the smallest number. So the largest number that I can form with these digits is 8, 7, 4, 3 and 2, and the smallest which can be formed is 2, 3, 4, 7 and 8. Now you just need to subtract this. Please do by yourself. I won't be solving this, and give me the answer in the comments. Okay, I will be waiting for the answers. Next question, which of the following is the largest? So ये चार क्वेश्चन, चार ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो the first two digits of all the four options is same, 74747474. The next digit is here 6 and this 6. These two are 4 and 5, so cancel these out. Out of these 746 and 746, the next number is 5, so this is the greatest out of all the four numbers. Very easy, very easy question. Again a very easy question. The successor of the number 144. We need to find what comes after 144. Even a small kid of a standard 2 can answer this. 145. Next, find the largest 4-digit even number made of these. Okay, I have solved a similar question back here. Wait, yes, this question. यहाँ क्या करे थे? ऐसा ही क्वेश्चन था जहां पे एक लार्जेस्ट क्या बनाना था, ऑड नंबर बनाना था. तो उसमें क्या सिखाए थे कि पहले तो जो भी जैसा भी नंबर कह रहा है वैसा बना दो. लार्जेस्ट कह रहा है, स्मॉलेस्ट कह रहा है, और फिर अगर ऑड कह रहा है तो चेक करो लास्ट नंबर ऑड है या इवन है. फिर जाके विल चेक कि अगर वो इवन है या ऑड है ऑलरेडी तो चेंज नहीं करेंगे. अगर वो ऑड नहीं है तो सबसे पहले जो ऑड नंबर मिलेगा उन दोनों पोजीशन को चेंज करके आंसर कर देंगे. तो वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिख रहा है. तो लेट अस डू दिस टुगेदर ओनली. आप भी कीजिए, हम भी कर दें. Find the largest 4-digit even number made of 6, 0, 5, 7. Largest 4-digit number पहले फॉर्म कर लेते हैं. 6, sorry, it will be 7, 6, 5, 0. क्या ये इवन है? हाँ, ये तो इवन है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसको और सॉल्व करने का. यही मेरा आंसर हो जाएगा. ये इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट, the smallest 5-digit number using different digits is in which of the क्या? The smallest 5-digit number using different digits in which the digits in the 100 place is 7. Okay, smallest 5-digit number लिखना है जहाँ पे different digits का use तो कर सकते हैं और 100 place पे उसके 7 होना चाहिए. 5 digit का है तो 1, 2, 3, 4, 5. This is the ones position. This one is tens. This is hundreds. तो hundreds पे we want 7 and now we want the smallest number. तो smallest number अगर सीधे जनरल पूछता तो ये क्या होता? 1, 0, 0, 0, 0. तो यहाँ पे बस एक 7 को रहने देते हैं, बाकी ये 0 हो जाएगा. हो गया, यही मेरा नंबर हो जाएगा 10700. आंसर. अगर ये नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, फिर से बता देंगे, बट आ गया होगा. इजी है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स. ओके, यहाँ थोड़ा हमको डिस्कशन करना है. चलो चेंज करते हैं, पेन कलर ब्लू लेते हैं. कल के क्लास में हम बताए थे कि जब भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम पूछे तो फॉर्मूला लगाना है क्या? n इंटू एन मतलब n स्क्वायर. वैसे ही अगर n इवन नंबर्स पूछे मेरे से, n इवन नंबर्स का सम पूछे तो वो होगा n इंटू एन प्लस 1. ठीक है, आज मेरे पास ये आया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ये ना तो इवन बोल रहा है ना ऑड बोल रहा है, सीधे n नेचुरल नंबर्स का सम जब पूछ रहा है तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, n इंटू एन प्लस 1/2. ठीक है, वैसे ही आगे जब पढ़ेंगे तो एक और फॉर्मूला सिखाएंगे. द सम ऑफ फर्स्ट, द सम क्या है वो फॉर्मूला? द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स. हाँ, ये है फॉर्मूला, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर. बट वो सारा फॉर्मूला एक बार में बता देंगे तो इट विल बी कंफ्यूजिंग, इसलिए ये 3 फॉर्मूला को याद रखो. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज 2 फॉर्मूलाज. दिस वन इज न्यू, प्लीज गो थ्रू दिस. आज हम लोग को अभी यही फॉर्मूला यूज करना है. तो ये सारा क्लटर हटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को इसको नोट्स में जरूर नोट कर लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में भूल जाएंगे. Maths में there are only a few things that one needs to remember and this is one such thing, so do not forget to write it in your notes copy. So now find the sum of first 10 natural numbers. तो फॉर्मूला क्या है? n into n plus 1/2.
तो फर्स्ट 10 कह रहा है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, जो क्या होगा 10 इंटू 11 बाई 2, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो, अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब बस ये दो क्वेश्चन रह गया करने को। पहला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। पीछे जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा है, ऐसे में क्या करेंगे n इंटू एन, जिसको हम n स्क्वायर भी कहते हैं, तो 12 इंटू 12 कर दो, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा। ये क्या होता है आपको आना चाहिए, ये सब स्क्वायर 144 होता है। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ 20 इवन नंबर्स। जस्ट आई रोट द फॉर्मूला, इट इज n into n plus 1, so 20 into, I won't write 20 plus 1, it is actually 21, so 20 into 1 time is 20, 20 into 2 time is 40, so the sum will be 420. Here is your answer. Okay, so अभी तक आज हम लोग क्या पढ़े, let us recap that. फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लिए कि ये चैप्टर कहता है, ये टॉपिक कहता क्या है, इसमें करना क्या होता है, नंबर्स को क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है, तो कैसे फॉर्म करना होता है। फिर हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स को देखे कि 1 डिजिट का, 2 डिजिट का। फिर उसके बाद कुछ एक एग्जांपल्स पहले सॉल्व कर लिए, और उसके बाद ये बचा हुआ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें आई गेस एक क्वेश्चन आई हैव गिवन यू गाइस टू सॉल्व, प्लीज डू सॉल्व दैट एंड आंसर मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू चेक आंसर ऑफ ईच वन ऑफ यू। और दूसरी बात, इफ यू हैव डाउट इन एनीथिंग whatever I am teaching till now, you can ask those in the comment box. I am very open to answer that. And अभी क्या है, we I guess let me go through the yeah. So now what all we have covered till now, एक बार ये भी देख लें, आज बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले I taught you guys number system, ये हो गया। Then I taught you Roman numbers. After that I taught you the different types of numbers. Here I taught you 10 types of numbers. I hope you are making notes of that. Today I taught you number formation. तो अब इसके बाद बस एक ये टॉपिक रह गया, place value and face value, and I hope most of you know what are place value and face value. So I don't think that the next video will be more than 20 minutes. 20 मिनट ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा अगला। आज वाला भी I don't think it's more than 20 minutes only. So thanks a lot for tuning in. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning because that's the only way.